जय जय राम, सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर जय जय राम, सादर नमन, कृपा करके परम प्यारे श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से हम यहाँ संतों की शरण में आते हैं इंस्पायर में, और इंस्पायर का बेस रूट है नारी नारी की सहायक। और बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर हमारे बैठकें रही हैं, और हमने बहुत सीखा है, एक दूसरे से सीख रहे हैं। हम लोग साधारण साधक हैं, डे टू डे लाइफ में कैसे एक दूसरे से सीख के और कैसे बेटर हो रहे हैं। इट हैज बीन जस्ट अ वंडरफुल जर्नी। सो आज हमारे पास बड़ा स्पेशल कैटेगरी है, युवा बच्चे यूथ ऑफ अ नेशन। और बहुत अगर मौका मिला तो हम शायद और भी इनवाइटीज कर सकेंगे, पर ये बहुत सॉलिड कैटेगरी है हमारी। और यहाँ पर और बहुत बार पेरेंट्स जब बच्चे यहाँ पर पहुंचते हैं तो जरूरी नहीं होता कि बचपन से वैसे ही चले हों, हो सकता है बीच में कहीं से मोड़ लिया हो, और पर सामने खड़े होते हैं हमारे युवा बच्चे जो कि बाहर का एनवायरनमेंट जो आजकल चल रहा है वहाँ, और फिर घर जो कि कई बार बहुत ज्यादा ऑपोजिट होता है, वहां से बहुत अच्छी कसरत कर रहे होते हैं। ये ना केवल सिर्फ इंडिया में है कि अंदर घर में डिफरेंट एनवायरनमेंट है और बाहर डिफरेंट एनवायरनमेंट है। बाहर तो सदा ही रहता है, बाहर तो सदा ही ऐसा रहता है कि घर में डिफरेंट होते हैं और बाहर उनको डिफरेंट एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा जूझना पड़ता है। बट आई थिंक इंडिया में भी अब ऐसे हैं। So, हमारे पास बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, आज माँ आई हैं ऐसे युवा बच्चों की। श्रीमती दीपा सिहोटा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। और आपके साथ दीपा जी से कुछ वर्ष हो गए संपर्क में। ये जितने जितने आए हैं उनमें से ये पहले हैं जिनसे जान पहचान है, और जहाँ जहाँ हम प्रश्न बहुत लंबे समय तक हम लेते आए हैं। सो दीपा जी, आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज आप थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दीजिएगा और फिर हम चलते हैं। सबको राम राम। मेरा नाम दीपा सिहोटा है और साधारण सी महिला हूँ। छोटा मोटा काम घर पे करती हूँ, साड़ियों का बिजनेस है मेरा। और हर अप एंड डाउन्स में मैंने महाराज जी को अपने साथ पाया है। उनके नाम के साथ मैंने अपने आप में, अपने जीवन में बहुत चेंजेस लाए। बहुत बहुत थैंक यू सो मच दीपा जी। और हम चाहेंगे कि ऐसे चेंजेस बहुतों में आए। और हम जानते हैं कि भारतीय महिलाओं को बहुत बहुत कई बार टफ सिचुएशंस, कई बार सबके लिए इजी नहीं होती, और बहुत कुछ अपने आप में बहुत कुछ चेंज लाना पड़ता है। और अगर कुछ करना है, अगर अगर हंसते रहना है अगर हंसते रहना है तो अपने लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ही। बहुत मैं दीपा जी का थोड़ा सा और दूं, मैं कल भी इनकी बात कर रही थी किसी जगह पर, बुक क्लब में ही, पर बात थी कि अ, कि कि इनकी बच्ची बोली कि आप यही करते रहते हैं आप इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं। तो दीपा जी का मुझे उत्तर बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मैंने अपना बहुत जितना जीवन अभी आया है वो अपने परिवार को दिया है, और अब मैं अपने ढंग से अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, और वो मेरा डिसीजन है, उसमें उसमें किसी को कहने का कोई हक नहीं। सब इनका क्या बात है दीपा जी, क्या ये पंक्ति आप 10 साल पहले कह सकती थी? नहीं बिल्कुल नहीं।
वो समय ऐसा था कि मेरी ये जो अ, मतलब जैसे महाराज जी को एक राह के लिए क्यूरियोसिटी थी, वैसी मेरे अंदर भी काफी समय से थी कि मुझे कुछ तो ऐसा मिले जो मेरे मन को शांत कर दे। बिल्कुल, 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 और वहाँ लगभग 2006 से मैं आपके फेसबुक पे जो पोस्ट आते थे उसको फॉलो करती थी। वो सब महाराज के टोटल होते और हाँ, उन्हीं से और चीज़ें वो जाते। कहीं न कहीं मेरे मन को इतनी शीतलता देते थे, मैं लगी रही। अ, रोज पढ़ती थी, रोज मन को शीतलता मिलती थी और मन ही मन महाराज जी को अ, अपने गुरु के रूप में उनसे कह चुकी थी मैं अपने मन से कि आप मेरे गुरु हैं। अच्छा, तब आपने दीक्षा नहीं ली हुई थी? नहीं, मैंने दीक्षा ली थी 2017 में। अच्छा, क्या बात हाँ। है! अच्छा, अच्छा। 2006 से मैं, जैसे मेरे बड़े जेठ जेठानी काफी समय से झाबुआ से वे पेटलावत में रहते थे, तब से जुड़े हुए थे श्री रामचरणम से। उनकी बातें मैं सुनती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। वे उनकी जाप साधना करते थे, वे मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट एक आम महिला के लिए पारिवारिक जिम्मेदारियां और परिवार में सबसे छोटा होना और इन सारी चीजों के लिए एक हिम्मत कर पाना, वो शायद मैं उस समय जुटा नहीं पाई थी हुँ, हुँ, हुँ। कि समय अ, लगता है, या हाँ, समय लगता है। तो हुँ, उस समय शायद मुझ में इतना वो नहीं था, या महाराज जी की इच्छा थी कि ये थोड़ा सा और प्रबल हो जाए उसके बाद ये पर नहीं, मैं लगी रही, मतलब मेरा चिंतन चलता रहता था महाराज जी की तस्वीर भी, जैसे भाभी आते थे तो उनसे धीरे से माला भी ले ली थी, तस्वीर भी ले ली थी। महाराज जी को मन ही मन में गुरु के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। और कुछ कुछ ऐसी विकट परिस्थितियां भी आई जब साक्षात महाराज जी ने अपने होने का एहसास मुझे दिया। जब मेरे पति को अटैक आया और जब कोई नहीं था, इवन दो मैं 20 से 25 कॉल भी कर चुकी थी, कोई मेरे साथ में नहीं था और वो मेरी गोद में सिर रख के सोए थे। और तब मैंने महाराज जी को एक ही प्रे करी थी, आप तो वैसे भी डॉक्टर हैं और आप ही आओ और आप ही कोई राह सुझाओ। और दीदी आप विश्वास नहीं मानेंगे, उसके बाद मैंने हिम्मत करी, छोटी गुड़िया को उठाया, फिर हम उनको हॉस्पिटल तक लेकर गए और 2 दिन हम कहीं बाहर जाके उनको एडमिट भी रखा, उसके बाद वापस घर लाए और 10 दिन के बाद उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। पर जब हम इंदौर गए और जब हमने उनका डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने कहा आया तो ये सीवियर अटैक था, पर डॉक्टर कहता है ये रुका कैसे। अब मैं मुस्कुराई, अ, मैंने बोला ये कोई नहीं जानता कैसे रुका, पर मैं जानती हूँ। फिर उस समय मतलब फिर हर बार दीक्षा का समय आता और मैं मन में ऐसी इच्छा जाहिर करती और किसी न किसी कारण से टल जाता। तब मेरा बेटा छोटा था, लगभग 6 साल का। सार्थक छोटा था उस समय। और फिर मैं सार्थक को घर पे, मतलब मेरी सासू माँ और उनके पास छोड़कर अकेली दीक्षा लेने इंदौर चली गई थी कि आज तो मेरे को कोई नहीं रोक सकता। तो महाराज जी ने, मतलब दीक्षा मेरी बाद में हुई, पर वे मेरे मन के आग्रह पे उन्होंने मुझे स्वीकार किया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर और बहुत-बहुत धन्यवाद ये शेयर करने के लिए क्योंकि बहुत सारी महिलाएँ केवल महाराज श्री को का चेहरा देख के उन्हें गुरु स्वीकार कर लेती हैं और फिर रास्ते बनते हैं और बहुत सुंदर आपकी यात्रा रही और सबसे प्यारी बात ये टॉक्स में भी आता है कि
उन हमारे गुरु बहुत बहुत ही डिवाइन है, बहुत जबरदस्त है। उनको तो हल्की सी विस्पर भी कर दो, उन्हें पता लग जाता है, चाहे आप उनके शिष्य हो कि नहीं हो डायरेक्टली। और आप फिर भी उनको अपना अपना मानते हैं और आप स्वीकार कर लेते हैं, दे आर देयर फॉर यू, दे आर देयर फॉर यू। और जब फॉर्मल समय आता है तो आ जाता है, बट राम नाम ले पाना बिना दीक्षा के और उनका चिंतन करना कर पाना बिना दीक्षा के, ये तो वो तभी स्वीकार कर लेते हैं जब हम कहते हैं कि हम आपके हैं, वो उसी समय स्वीकार कर लेते हैं वो। और फिर वो साधक की अपनी निष्ठा होती है, अपनी श्रद्धा होती है, कितना वो उन पे निर्भर रहना शुरू हो जाता है, मन ही मन, सब कुछ मन का ही है। तो बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। और आइए चलते हैं हम हमारे आज के विषय पर, युवा बच्चे। और आपके आपके आपने डील किया है, बहुत उसमें से निकले हैं, और आप युवा बच्चों के साथ ग्रो भी किए हैं, ऐसे नहीं कि आप नहीं ग्रो किए। तो महाराज कहते हैं कि जब बच्चे बिल्कुल स्कूल से बाहर हो जाएं तो उनके साथ मित्र बनते हैं, और मित्र बन के ही उनके साथ उनके साथ बातचीत और उस तरह से की जाती हाँ, है। तो आपने अपनी जर्नी कैसे शुरू की, और फिर उसी जर्नी में अपने युवा बच्चों के साथ कैसे आपने टर्न लिया, क्योंकि आपकी जर्नी रॉ शुरू हुई अपने बच्चों के साथ, जैसे कि सब पेरेंट्स करते हैं, और पर उसमें किस तरह का टर्न लिया जो कि आप कह सकेंगे कि हाँ, अब शायद जो भी आपकी नजर में चेंज आया बातचीत करने में, और उनके साथ उनके प्रेशर्स, उनकी डिजायर्स, उनकी हम्म। एम्बिशंस सारों को डील करने में, तो आप आपकी स्टार्टिंग और आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया? पहले तो जैसे स्टार्टिंग में बच्चों की स्कूलिंग रहती है तो बच्चे जब अपने पास रहते हैं तब तक तो हमसे कनेक्टेड ही रहते हैं, पर जब हमको उन्हें बाहर भेजना होता है तब जब वो बाहरी दुनिया देखते हैं, एटमॉस्फेयर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके व्यवहार में, उनकी सोच में, उनके एटीट्यूड में थोड़ा थोड़ा चेंज आने लगता है। और कई बार हम बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं बच्चों से उस विषय पे, पर बहुत सी बार होता है कि बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करते, या हम भी कुछ अपने साथ बंधे होते हैं कि हम भी बच्चों को जो वो चाहते हैं बातचीत में, कहीं हमारे रिस्पॉन्स में भी कमी होती है। कैसे एग्जाम्पल दीजिए इस बात हाँ, का? एग्जाम्पल ऐसे कि जैसे बच्चे अभी जैसे वहां पर जैसे मेरा स्टार्टिंग में बच्चों का रहा कि वो बाहर पढ़ने गए, थोड़ा सा जैसे उनका टाइम घर आने का लेट भी हुआ, तो स्टार्टिंग में तो मैं फिर थोड़ा नाराज हो जाती थी उनपे कि आप टाइम से आया करो और ऐसा। और बच्चों को ये रहता था कि मम्मा को हम पर ट्रस्ट होना चाहिए। बच्चों को रहता था। हाँ, बच्चा मतलब हमेशा ऐसा रहता था कि हम थोड़ा लेट हुए तो क्या हुआ, हम गलत नहीं है, मम्मा को ट्रस्ट होना चाहिए। और हम यहाँ पर मेंशन कर दें कि गर्ल्स की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि आज हाँ, गर्ल्स का है, युवा बच्चियों का है। और जब वे लेट आती हैं, आना शुरू किया, तो बच्चियों को हुआ कि मम्मा को हम पे ट्रस्ट होना चाहिए, मम्मा अपना ट्रस्ट नहीं दिखा रही, ऐसी हाँ। बात करके। हम्म। स्टार्टिंग में थोड़ी सी ये परेशानी भी मुझे हुई, और मैं शायद शुरू से बच्चों को हमने टाइम टेबल से रखा होता था, तो हम भी उसी सोच पे चल रहे होते हैं। फिर जब हम्म। बच्चों से थोड़ी थोड़ी बातचीत हुई, अ, कभी थोड़ा फ्रेंडली भी कि बेटा तुम करते क्या हो, अच्छा आज किससे मिले, क्या किया, क्या काम हुआ, तो बोले मम्मी ऐसे काम नहीं होता, हमको थोड़ा सा समय ऐसे देना पड़ता है। और फिर बच्चों से धीरे धीरे फिर बॉन्ड बनना शुरू हुआ, फिर बच्चों ने अपनी बातें बताना शुरू की, फिर धीरे से अलग उनको वो, तरह से। हाँ, तो फिर वो जो बॉन्ड, वो नया बॉन्ड बना, आपने कहा हाँ, बॉन्ड बनना हुआ, जबकि बच्चों से तो बॉन्ड होता है, पर हाँ। वो एक अलग तरह का बॉन्ड बनना शुरू हुआ। और वो तो हर पेरेंट्स उस को, बॉन्ड को बनने में आपने क्या क्या किया, क्या क्या उस चेंज किया,
कि जो आपने हाँ, ये चूज़ किया कि उनसे बॉन्ड बना, क्या चेंजेस लाए उसमें अपने में? उस बॉन्ड को बनाने में मैं बच्चों से जैसे वो कॉलेज से आते हैं तो कॉलेज से पूछती आज क्या क्या पढ़ाया, नए फ्रेंड बने आपके, कैसा रहा आपका वर्कआउट। फिर बच्चे बताते कि कुछ बच्चे मूवी देखने चले जाते हैं, तो मैं फिर उनसे धीरे से बोलना पड़ता कि ये आपकी पढ़ाई के साथ ईमानदारी तो नहीं है अगर बच्चे कॉलेज से मूव करके मूवी जाते हैं। फिर हुँ। उनको सजेशन भी धीरे से दे दिया जाता कि आप वीकेंड पे जाओ या आपके हॉलीडे के दिन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ाई को अवॉइड मत करो। तो फिर बच्चे एकदम से कि मम्मा ने बोला छुट्टी के दिन तो जा सकते हैं, कॉलेज का दिन मिस नहीं करना। फिर वो बिंदास मतलब बच्चे बातचीत करते बताते कि हमारा प्लान है। अच्छा, तो आपने मिडवे वो लिया कि जो उन्हें पसंद है वो भी करें, हाँ, बट यस, बट ये ज़रूर रखा कि पढ़ाई को नेग्लेक्ट करते हुए ना हाँ, ना करें। पर हाँ, अगर कभी ऐसे भी इंस्टेंसेस आते होंगे कि आपको लगता है कि ओह! ये पढ़ाई तो कहीं और जा रही है और जैसा जैसा उन्हें करना चाहिए क्योंकि बाहर हैं और ये वाली जो कन्वर्सेशन, क्या आप उनके साथ कन्वर्सेशन एवरी डे रखते थे या जब वे घर आते थे तब तब होती थी बातचीत हम्म। ऐसी इलैबोरेट? नहीं, कभी-कभी तो जैसे मैं बीच-बीच में जैसे डिसअपॉइंट भी हो जाती थी, कभी बच्चे कॉल अटेंड नहीं करते थे, तो हुँ, मतलब बहुत जल्दी ऐसा लगता था बच्चों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और फिर स्पेशली फिर धीरे-धीरे अपनी थॉट चेंज की, फिर मतलब कभी नहीं करते तो भी बोलती बेटा आपने फ़ोन नहीं किया, ज़्यादा बिज़ी थे, कुछ कर लिया करो, मुझे चिंता होती है। तो फिर हुँ, बच्चों को कुछ काम भी होता तो आपसे बात नहीं हो पाएगी तो फिर वो आगे होके फ़ोन करते कि हमको ये काम है, हो सकता है हम आपको समय नहीं दे पाएँ। और हुँ, फिर जब बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत सारे अप एंड डाउन्स भी देखने पड़ते हैं। हुँ, कहीं उनको कॉलेज में भी फेस करना पड़ता है कि हुँ, मतलब एक तो अदर स्टेट भी हो जाता है बहुत सारे बच्चों का, तो वहाँ पर वहाँ की जो लोकेलिटी होती है उसमें हमारे बच्चे अकेले भी पढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे भी हुँ, बच्चों को एज़ अ मदर हमको बहुत सपोर्ट करना पड़ता है। हुँ। तो फिर क्योंकि पता कैसे चलता है अगर बच्चे शुरू में तो जाते हैं और शुरू में ऐसी चीजें शेयर नहीं करते हैं क्योंकि उनका मन तो बहुत होता है कि हम वहीं रहें और हमने वहीं रहना है, क्योंकि पर जो जो चैलेंजेस वो फेस करते हैं वो घर नहीं बताना चाहते, क्यों? क्योंकि उन्हें होगा कि वो पेरेंट्स घबरा जाएंगे और कहेंगे हुँ, वापस आ जाओ, और हमने वापस नहीं, उस तरह से वापस नहीं आना, हमने यहीं रहना है, क्योंकि एक तरफ हाँ, से पसंद भी आता है, क्योंकि हो सकता है मॉडर्न लाइफ भी हो सकता है और डिफरेंट लाइफ का एक बहुत डिफरेंट पिक्चर भी दिख रही हो। तो फिर वहाँ पर आप मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप हर स्टेज पे बोल रहे हैं, फिर आपने चेंज किया। तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स को अपना 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 नज़रिया, पेरेंट्स को अपना टॉक, पेरेंट्स को अपना हर चीज़ चेंज करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुझे बताइए कि आपके बच्चे बाहर रहे और अगर आप वैसी की वैसी रहती, तो आज क्या हाल होता? और आप बिल्कुल ना बदलती, जैसी थीं, वैसे ही रहती, तो आज क्या क्या सिनेरियो होता? हाँ। अगर बच्चे तो वो हमारे बीच में एक मतलब दूरियां बन जाती। शायद जो बच्चे आज भी मतलब हमारे साथ एक एज अ फ्रेंड ट्रीट करते हैं, आज सारी बातें बच्चे शेयर करते हैं। जरूरी नहीं हर स्टेज पे बच्चों के साथ हमारी कनेक्टिविटी या हमारा लेवल सेम होता है, हर जगह हमें बातचीत करने की जरूरत तो पड़ती ही है हर स्टेप पे। हुँ, हुँ, क्योंकि हम चेंज जो हम जिस एटमॉस्फेयर में पढ़े हैं, हम जिस एटमॉस्फेयर में बड़े हुए हैं, हर स्टेज पे हमें बीच में जाना पड़ता है, दोनों को। थोड़ा बच्चों को भी और थोड़ा हुँ। पेरेंट्स को भी। बिल्कुल, बिल्कुल। और पर वो वो बहुत उसमें बहुत ऊर्जा लगती है क्योंकि ज़रूरी नहीं बच्चे बीच में आना चाहें और हाँ, समय लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो हर हर बच्चा नहीं बीच में आना चाहेगा हाँ, और उनको वही चाहिए जो जिस तरह की वो सोच रहे हैं। तो वहाँ पर कई बार लेट गो करना पड़ता है और कई बार खुद तो बीच में जाना पड़ता ही है। पर हाँ, दूसरे बीच तक आएँ वो
वो हाँ, हम गारंटी नहीं ले सकते कि दूसरी हाँ, साइड बीच तक आएगी हाँ। इस तरह से, है ना? तो बिल्कुल। वास्तव में हमारा कंटिन्यू कन्वर्सेशन जरूरी होता है, हमें हुँ, सुनना भी होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर किसी का काम करने का या सोचने का नजरिया सेम हो, चाहे वो हमारे बच्चे ही क्यों ना हो। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि ह हम आप बहुत सिस्टमैटिक समय पर करने वाले रहे हैं पेरेंट बच्चों के साथ, पर जब वो बाहर गए तो वहाँ वो बिल्कुल लूज़ था हाँ, और वे अपने ढंग से करना पसंद करते थे। तो ये बहुत सुंदर है। पिछली बार भी सादिक जी आए थे और वे कॉलेज के प्रोफ़ेसर रहे और उन्होंने इस चीज़ का मेंशन किया जो कि मैं वो चीज़ यहाँ पे भी लानी चाहूँगी कि बच्चे घर से बता के तो जाते हैं पर निकल जाते हैं कहीं और। तो ये उन्होंने कल्चर देखा है कॉलेज स्टूडेंट्स में। तो ये चीज़ जब आपको पता चलती है कि एज़ अ पेरेंट कि बच्चे ने क्लास में जाना था और क्लास में बच्चा पहुँचा नहीं और कहीं और पहुँचे, तो इन चीज़ों को एज़ अ पेरेंट आपने कैसे डील किया? क्योंकि एज़ अ टीचर तो वो देख रहे हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, वो हल्का-सा बता सकते हैं कि भई ये बच्चा ऐसा-ऐसा कर रहा है। पर जब जब अगर हमें पता चले कि बच्चे करते हैं, शायद हमने भी ऐसे किए होंगे कि हम गए तो वहाँ से हैं 1-2 क्लासेस लगाई और मूवी का प्रोग्राम बना और वहाँ निकल गए। पर जब आपको इनिशियली पता चलता है कि बच्चे ऐसे इन लाइन्स पे चल रहे हैं और भनक पड़ती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं बच्चे पहली स्टेज में बच्चे बताते नहीं हैं कि हमने ऐसे-ऐसे किया। जब आप फाइंड आउट खुद से करना शुरू करते हैं, तो शॉक लगता ही है और फिर स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है और तो फिर जब आपने ऐसी सिचुएशंस अगर देखी होंगी और फिर आज के टाइम में उसी चीज़ को कैसे ग्रो करवाया? हम्म। सबसे पहले तो एक बार मैं अपनी बेटी का इंसिडेंट बताना चाहूंगी, क्योंकि वो अदर स्टेट से थी, गुजरात गई थी। तो उसके कॉलेज में जितने भी बच्चे थे सब गुजराती कल्चर से थे। तो हुँ, उनकी एक टीम बन चुकी थी, और ये अदर स्टेट से आती थी मेरी बच्ची। तो ये पढ़ने में तो काफी इंटेलिजेंट थी, इसके प्रोफेसर वगैरह हमेशा तारीफ करते थे, रिजल्ट भी इसके ग्रेड अच्छे आते थे। पर इसने बीच में थोड़े दिन कॉलेज जाना बंद कर दिया था। तो कॉलेज का मुझे पता चला कि ये कॉलेज नहीं जाती है। घर से तो जाती थी, फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई भी करती थी, पढ़ाई में इसका ग्रो वैसा का वैसा ही था, पढ़ाई में ये पीछे नहीं हुई। तब मुझे रीजन का पता चला, इनके प्रोफेसर से मैं कनेक्शन में थी, उनसे बात हुई। तब उन्होंने मुझसे कहा कि निमिषा कॉलेज रेगुलर नहीं है। फिर मैंने बिटिया से बात की, बेटा आपसे ये एक्सपेक्टेड तो नहीं था। थोड़ा नाराज भी हुई मैं, एक आध बार मैंने नाराज होके फोन भी रख दिया, बात नहीं की। फिर उसने सॉरी कहा। फिर मैंने फोन करके बच्चों को घर भी बुला लिया, आप घर आओ। फिर बच्चे वाह! घर आए, बच्चों से बातचीत की। तब पता चला कि जो बच्चे हैं उन्होंने पूरी टीम बना ली है और मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करते। तो मैं एकदम से अकेलापन फील करती हूँ। तो मैंने फिर जब बच्चों को समझाया कि जब आपने चैलेंज लिया था बाहर जाने का, आप अकेले हो पर आपके ईश्वर तो आपके साथ में है, आप अच्छा पढ़ते हो, आपको बाकी सब कुछ अच्छा मिला है, तो हमें अपनी इमेज उन्हीं प्रोफेसर्स के सामने क्यों गिराना है। और फिर बच्चों ने भी रिस्पॉन्ड किया बातचीत करने के बाद में, और फिर उसने कंटिन्यू कॉलेज ज्वाइन किया। और फिर डेली कॉलेज की गॉसिप करते थे हम, एज अ फ्रेंड। हाँ, क्या वाह! हुआ, पार्टी में क्या हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं, चल जाने दे, कोई बात नहीं, किसी ने किया तो वो उसका काम है, हमें अच्छा करना है। फिर मैं हुँ। रोज उससे फिर एज अ फ्रेंड गॉसिप लेती थी, और बकायदा यही बोलती थी, विरोधी पार्टी का क्या हालचाल है। तो काफी अच्छे कॉलेज से आने के बाद में वो शेयर करती, बताती। अ, हुँ, और फिर वापस बच्चों ने फिर ग्रो करना शुरू किया। और हुँ।
बिल्कुल, ये बहुत सुंदर आपने, हाँ, हाँ, कि जब बच्चे दूसरे स्टेट से जाते हैं, वो अकेले पढ़ जाते हैं, वो बहुत कोशिश भी करते हैं, पर सारी पिक्चर पेरेंट्स को नहीं पता होती। हाँ। जो इस तरह का भेदभाव वो फेस करते हैं, वो सारी पिक्चर पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं पता होती। एवरी डे के कटाक्ष, एवरी डे का बुलिंग, एवरी डे की टॉन्ट्स, ये चीज होती है। और पर पेरेंट्स उनको पता नहीं चलता। और जैसे आपने कहा कि कांस्टेंट कम्युनिकेशन, कि बच्चे का मॉनिटर करना। कई बच्चे स्मार्ट होते हैं, यहाँ तो आपको पता चल गया कि कॉलेज प्रोफेसर ने, जैसे आपने कहा कि आप उनके संपर्क में रहे, तो आपको पता चल गया कि कुछ गड़बड़ थी। पर सारे कॉलेज प्रोफेसर ऐसे नहीं करते, सो वो फाइनल रिजल्ट ही आता है, यहाँ चिट्ठा आ जाता है घर में कि बच्चा अटेंडेंस के कारण एग्जाम नहीं दे पाएगा। वो एंड में पता चलता है पेरेंट्स को। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि पेरेंट्स, महाराज भी ऐसी बोलते कि जब बच्चा बाहर चले जाता है, ये नहीं कि उसे बिल्कुल छोड़ दें, उसके साथ बातचीत रखना, उसके साथ कनेक्शन रखना। और कई बच्चे जरूरी नहीं है कि घर से कनेक्शन रखना चाहें क्योंकि बहुत मुश्किल से निकले होते हैं बहुत समय के बाद। पर फिर भी एज अ पेरेंट, जैसे आपने कहा कि हल्का सा कनेक्शन रखना उनके साथ बहुत जरूरी रहता है। और उसमें कम्युनिकेशन और ऑन टॉप ऑफ इट रहना कि इम्पोर्टेंट है, नॉट कि अच्छा गया तो बस गया, कर ले, अब करके आएगा 4 साल बाद, लाइक दैट। और ये भी कहना चाहूंगी कि रिजल्ट पे भी फोकस नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज बच्चा गया है, अभी एडजस्ट हो रहा है, तो हमें हर बार उनको मोटिवेशन देना होता है कि बच्चा गया है, अभी फेस कर रहा है, अगर रिजल्ट डाउन भी आता है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना होता है। बच्चे डर जाते हैं एक्चुअली, बच्चे डरते भी हैं कि अगर मेरा रिजल्ट गंदा आ गया तो पेरेंट्स का रिएक्शन ऐसा होगा। और उनकी अपनी सोच होती है पेरेंट्स के मामले में। तो वहां वहां जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक कहेंगे नहीं, तो अगर जैसे बहुत कम नंबर आए और वो डर गया बच्चा, तो बाद में शायद पेरेंट कह सकते हैं, तूने ऐसा क्यों किया, ये सब क्यों किया, तो मुझसे बात तो करता ना, वी कुड हैव डन समथिंग। बट बच्चे डर जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पेरेंट्स के पुराने रिएक्शंस याद होते हैं कि अगर मैंने किया नहीं तो पेरेंट मुझे ये करेंगे, ऐसे कहा था, ऐसे कहा था गुस्से में। और फिर वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, और फिर वहां बहुत गड़बड़ भी हो सकती है, स्पेशली रिजल्ट्स के मामले में। सो वहां भी एक डेलिकेट बैलेंस है, क्योंकि अगर हम पहले ही कह देते हैं कि भाई आप अच्छा कोई बात नहीं, तो रिजल्ट की चिंता मत करना, पर लगे रहना, तो बच्चे को है कि अच्छा इनको रिजल्ट नहीं चाहिए, चल करे मस्ती, जो मर्जी करे, वहां पे भी गड़बड़ है। और अगर ज्यादा कस दें तो कि खबरदार अगर कम हुआ कुछ, तो वो कर दें, तो वहां पे भी गड़बड़ है। सो बैलेंस एक तो कहीं ना कहीं भी है। हाँ, है, क्योंकि जब वो पढ़ते हैं और जब स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली जब हम कनेक्शन में रहते हैं तो बच्चे खुद भी अपना जो देना होता है वो अपनी तरफ से 100 ही देते हैं, पर जरूरी नहीं कि 100 हमको 90 आईटीज में ही मिले। हाँ, हाँ, नहीं, दैट्स राइट। और बच्चे का थोड़ा सा पता होना, यही हम फिर से पहली बात पे आ गए, विश्वास होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए, पेरेंट्स को डर तो होता है कि कंपनी गलत ना पड़ जाए, बिल्कुल ही ड्रास्टिकली लोन नहीं आना चाहिए, बट कॉन्स्टेंटली कहना जरूरी है कि गिवन योर बेस्ट, कीप गिविंग योर और बेस्ट, है ना? हाँ, डायरेक्ट नहीं बोलते हुए हम उन्हें कोई जैसे स्टोरी के माध्यम से, जैसे जनरली बातचीत होती है, हम सब कुछ टीवी पे देखते हैं या और कुछ भी हमारे सामने आता है, तो जब हम बच्चों से सामान्य बातचीत करते हैं तब उनको धीरे से हम उस समय जरूर बच्चों को अवेयर कर सकते हैं, देखिए बेटा इस तरीके की चीजें भी हो जाती हैं, तो हमें सावधान रहना। तो जब हम यस, बोलते हैं तो बच्चे हमें सजेशन देते हैं कि यहाँ पर ये गलती हुई थी इसलिए ऐसा हुआ था,
हमें ये पता है कि हमें कहाँ सावधानी रखना है। वाओ! तब हाँ। मतलब हुँ, बच्चे फिर बताते हैं, अननोन सिटी में होते हैं तो जैसे कभी 9 बजे भी ऑटो लेना होता है तो हम बोलते हैं कि बच्चा ऑटो भी आप लेते हो तो क्या गारंटी ऑटो वाला आपको ठीक से लाएगा, आप बाहर से हो। हुँ। तो हम ऐसा ऑटो नहीं करते, हमारे मोबाइल में इमरजेंसी कॉल होता है, उस ऑटो वाले का फोटो खींच के हम तुरंत रखते हैं, और कुछ भी हमें गड़बड़ लगती है तो हम ऐसा करते हैं, और आप चिंता मत करो। तो ओह! हाँ, हाँ, बच्चों को पता होता है बाहर के जो इस तरह के, अच्छा है। और अगर पेरेंट्स अवेयर हों तो वो बच्चों, अगर उन्हें पूरी तरह नहीं पता हो पर ऐसा बच्चों को ज़रूर कर सकते हैं कि जो भी अपनी सेफ्टी मेजर्स हैं, जो भी सिटी के हैं, वो ज़रूर अपने फ़ोन पे रखिएगा या इस तरह हाँ, से कीजिएगा, है ना? हाँ, तो ये तो बहुत सुंदर पॉइंट है कि बच्चे अवेयर होते हैं कि उन्हें पता हाँ, होता है और उन्होंने ले रखा होता है। सो इन इन चीजों से जब ये तभी पता चलता है जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, नहीं तो हाँ, पेरेंट्स की या तो जान सुखी होती है या फिर फोन पे फोन खड़का के उन्हें वो, मतलब वही चिंता में लग रहे होते हैं कि अभी अब पहुंच गया होगा या आया नहीं, इस तरह से। बहुत सुंदर है। मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी जो कि मेरे लिए, इंडिया के लिए नई नया है। यहाँ पे तो होता है, यहाँ पे तो कल्चर है, पर ये जो चीज मैं देख रही हूँ ये मैं फेसबुक से देख रही हूँ, क्योंकि आजकल क्या है कि फेसबुक पे वीडियोस आते हैं, छोटे छोटे वीडियोस आते हैं, और उसमें उसमें एक बहुत नया ट्रेंड है जो कि क्योंकि मैं इतनी ज्यादा टीवी पर भी इतना ज्यादा नहीं होती, तो मुझे वो बहुत ज्यादा नया लग रहा है, पर जरूरी नहीं इंडिया में नया हो। वो है हाँ, लिव इन रिलेशनशिप्स। और जो वीडियोस दिखाते हैं कि गर्ल्स एंड बॉयज पसंद करके अलग से रह रहे हैं, उसमें तो बहुत सुहावना दिखाते हैं, मतलब इतना स्वीट और इतना ऐसी प्रेजेंटेशन होती है कि यंग बच्चे भी उसे देखकर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएं कि वाह ये बड़ा मजा। और मैं मुझे ऐसे लगा कि ये जो भी कर रहा है, ये डेफिनेटली एक चीज तो है कि हमारे कल्चर की नहीं है, ये बाहर के कल्चर की है चीज। पर जैसे वो वीडियोस इतने मुझे अगर दिख रहे हैं तो इसका मतलब कि ये चीज बहुत होगी भी। और मीडिया जिस तरह से उन्हें पोर्ट्रे कर रहा है वो तो बहुत ही लुभावना है। वो तो आई थिंक मूवीज से भी ज्यादा लुभावना है। क्यों? क्योंकि वो 2 मिनट की वीडियोस हैं और आपस के इंटरेक्शंस, आपस के वो चीज उसमें दिखा रहे हैं। सो मुझे था कि मेरे पास कोई यंग बच्चों का पेरेंट आएंगे तो मैं उनसे ये पूछ सकती हूँ कि क्या ऐसा हो रहा है, लार्ज स्केल पे होना शुरू हो गया है कि बच्चे लिव इन रिलेशनशिप्स करते हैं बाहर जाके, और क्या वह उतना ही सुहावना है कि जैसे कि मीडिया बता रही है? क्या आप इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? बच्चों से भी, जैसे अभी हम कोई भी बच्चियां आती हैं तो एक्चुअली तो मुझे मूवी देखना पसंद नहीं है, पर अभी जैसे लॉकडाउन था और बच्चों को ऐसा था कि मम्मी पापा हम सब फैमिली के साथ बैठे मूवी देखें, तो वे जनरली इंस्पायरिंग मूवी दिखाते थे, हम्म। तो लगाते थे बच्चे हर तरह की, पर हम्म। कहीं कहीं कुछ कुछ हमें ऐसा देखने को मिलता था। तब मैं जनरली जब मूवी खत्म हो जाती या हम रात को गॉसिप करने बैठे तब मैं वो चर्चा छेड़ती बच्चों के साथ में, कि क्या ये ठीक लगता है कि मतलब इस तरीके से जो मूवी में बताया है ये रियल लाइफ में होता है। तो बच्चे फिर बताते कि हाँ हमने मतलब देखा भी है, बच्चों का ऐसे फ्रेंड्स के नाम भी बताते हैं बच्चे, और हम्म। तो बोले वो इतने सालों से साथ में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर जब उनकी शादी हो जाती है तो शादी के 2 या 3 महीने के बाद में पता चलता है कि पति बोलता है तेरे साथ में नहीं रहना, बिल्कुल डिवोर्स पे उसी के बात आ साथ गई। उसी के साथ ही जिसके साथ पढ़ाई की, जिसके हाँ, साथ रिलेशन भी रखा, उसी के साथ जब शादी हो जाती है तो वो बोलता है कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना। हाँ, क्या बात है! अच्छा। और क्यों? लगभग हाँ सारी इतनी बच्चों के परिचित में ही है, मैं जानती भी हूँ। तो बच्चों ने बताया वो उनकी शादी की चर्चा जब करते हैं, उन्होंने कोर्ट मैरिज पहले कर ली,
और फिर समाज के हिसाब से शादी बाद में हुई। वो दोनों एक ही फील्ड में भी थे और काम हम्म करते थे। तब बच्चों ने बताया तो मैंने बोला इन लोगों ने कुछ भी करने के पहले सोचा नहीं। हम्म आपने फ्रेंडशिप की, फ्रेंडशिप में बच्चों को क्लियर किया, समझाया कि बेटा इन लोगों ने फ्रेंडशिप की, फ्रेंडशिप में आपने ये तो देखा कि बंदा सुंदर है, बंदा पढ़ाई कर रहा है, आप इतने समय तक गौर कर पाए, पर उसके अंदर की ह्यूमैनिटी देखी कि क्या वो केयरिंग है, क्या वो हम्म एक अच्छा परिवार बना पाएगा, क्या इस नजरिए से बच्चे सोचते हैं। फिर हमने मतलब लगभग ये हमारी बातचीत 3 से 4 दिन तक बच्चों के बीच में सतत चली, किसी न हम्म किसी टॉपिक को लेकर। हम्म 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 ऑब्वियसली एग्जाम्पल लेने जाओ तो आसपास बहुत सारे मिलते हैं। हम्म हम्म बहुत सौ ने हम्म लव मैरिज की होती हैं, चाहे थोड़े समय का अट्रैक्शन हो, उनकी लव मैरिज हो जाती है और उनके साथ में घटनाएं जो घटती हैं वो हम देखते हैं हमारे आजू बाजू में। तो हम्म फिर जब उन पे खुली चर्चा करने जाते हैं, या बच्चों के साथ में पढ़ने वाली बच्चियां ही जो कुछ गलत कदम उठा बैठी होती हैं, उनकी भी जब हम्म हम खुली चर्चा करते हैं तो उनसे ही क्वेश्चन करना होता है, बच्चों से ही, कि क्या ये डिसीजन सही था। हम्म फिर बच्चे जो बात समझा। बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि गलत डिसीजन किसके, ये एक अनुमान है गलत डिसीजन, है ना, मतलब एक दृष्टिकोण है जब हम बोलते हैं गलत डिसीजन। बट यहाँ पर मैं ये जरूर क्योंकि ये मेरे पास आया था, प्रश्न आया, और जबकि वो उनका तो बहुत लंबा हो गया, जैसे कि वहां पे लिव इन रिलेशन नहीं था अभी, जबकि वहां पे तो सिर्फ परस्यू किया गया, वो पीछे पड़ा रहा 7 साल पीछे पड़ा रहा कि मुझे तेज हाँ, करनी है, और फिर उसने शादी फाइनली हाँ कर दी, तो एक हफ्ते में ही पलटी मार दी और गड़बड़ शुरू हो गई, और आज फाइनली डिवोर्स पे आया है। पर आई थिंक यहाँ पर हमने कॉपी तो किया है वेस्टर्न जगत को, पर वेस्टर्न जगत की सोच नहीं है, हमारी सोच भारतीय ही है, इन द हाँ, सेंस कि अगर बच्चा अपनी फैमिली में जाके पलटी मारता है, तो वहां जो लड़की होती है वो ये भूल जाती है कि जो इंडियन लड़का है वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, पेरेंट्स के सामने और जब उनके साथ रह रहा होता है बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। और और वहां पे प्रेशर होता है, क्योंकि जरूरी नहीं पेरेंट्स को पसंद आया हो कि लड़का अपनी पसंद का लेके आया है, क्योंकि हाँ, हमारी वो वाली जनरेशन की सोच तो हो रही है चेंज डेफिनेटली, क्योंकि पेरेंट्स को यही होता है कि बच्चे चलो खुश रहें, कनेक्टेड रहें, तो जो करना चाहते हैं करें। बट बट लड़का अगर पलटी मारता है तो दैट इज और यहाँ पे ये भी है कि बच्चियां इमोशनल लेवल पे ज्यादा सोच के जाती हैं, और जो साथ निभाना होता है, जो सारी लाइफ जिसे कहते हैं कि वहां वहां जो साइंस होते हैं वहां पर दृष्टि नहीं जाती। मैंने इन वीडियोस में भी और जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी यही लाइन आई कि चलो हम जानते तो है ना, मुझे इसका कुछ पता तो है ना, ये चीज लेके ये चीज है कि चलो, पर वो जो पता है वो बहुत सरफेस लेवल का पता है, जैसे आपने कहा हमें नहीं पता कि वो एक अच्छा इंसान है कि नहीं, क्योंकि हमने वहां नजर नहीं डाली। हाँ, हो सकता है छोटी छोटी बातों में कुछ क्या हो तो हम ऑब्जर्वेंट है तो हम देखें, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक पार्टनर के हिसाब से बड़े डिफरेंट साइंस होते हैं जो कि एक बच्ची को देखने जरूरी हैं कि ये किस तरह का पार्टनर बनेगा, ये सपोर्टिव बनेगा, ये मुझे ग्रो करने देगा, या फिर बस ठीक है, आ गई, पता है तेरा मुझे, लगी रहे तू अपना, और लगे इस तरह से। तो रियल लाइफ जो ये मीडिया दिखा रही है उससे बहुत
वो उन्हें एक सपना सा दिखा रही है, बहुत सुहावना सा, पर उसके बाद की जो रियलिटी है वहां तक नहीं जा रही। एक एक बहुत पीस, बहुत बहुत लुक्रेटिव पीस दिखा रही है, हाँ, लिव इन रिलेशनशिप का। बट उसके बाद जो सारी लाइफ गुजारनी है, उसके लिए हमारी गर्ल्स तैयार कई हैं कि ठीक है बोल्ड बन होती हैं, बस साइकोलॉजिकली और मेंटली तो वो स्ट्रेंथ ऐसे ही नहीं आती, ऐसे ही नहीं आती, ऐसे है ही ना नहीं वो। आती। और हाँ, फिर वो और वो फिर उन्हें पूरे लाइफ में केवल फिर बर्दाश्त करना ही रह जाता है। मतलब वो फिर एग्जैक्टली। सेक्रीफाइसिंग ही हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि अगर लड़की मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर ग्रोथ की ज़रूरत है, एक सुंदर विचारधारा की ज़रूरत है, और बच्चियों को अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कहते हैं ना रीस्ट्रक्चरिंग कि पर इतना ईज़ी तो नहीं है, पर हम बीज तो डाल ही सकते हैं इस चीज़ के भी कि जो यंग बच्चियां हैं वो करें पसंद, ऑफ कोर्स अच्छा भी लगता है, करें पसंद, बट दे शुड बी स्मार्ट, स्मार्ट इनफ टू सी द साइंस। दे शुड बी कॉन्शियस, अवेयर होना चाहिए कि क्या चीजें मुझे देखनी जरूरी है जब मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए, है ना। तो ये चीज तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आ जाती है, या तो ये इतना सुहावना नहीं है। अ, चले तो जाते हैं इकट्ठे रहने, पर अ, उसका आगे का पोर्शन इतना ज्यादा नहीं है। और एक और चीज यहाँ पे मैं मेंशन भी करना चाहूंगी, ये मैंने सुना था बहुत सुंदर, कि जब 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 हम मल्टीपल पार्टनर्स लेते हैं, जैसे कि विदेश में होता है कि वो लोग लिव इन करते हैं, पर जरूरी नहीं कि उसके साथ शादी हो, ऐसा नहीं होता उनका। वो हम्म, रह रहे होते हैं साथ और पार्टनरशिप में रह रहे होते हैं, पर जरूरी नहीं कि उसी के साथ शादी करें, फिर चेंज होता है उनका पार्टनर, हम्म, क्योंकि वो पसंद नहीं आया होता या ब्रेकअप हो गया, फिर वो दूसरे के साथ जाते हैं। और तो वहां यहाँ के बच्चों का है कि कैसे रह सके, कैसे करें जब तक हमें उसका पूरी तरह नहीं पता, मतलब उनको फिजिकल रिलेशन भी पता चाहिए, और मेंटल ऐसे कैसे पता लग सकता है, और अगर नहीं जमता तो निकलो बाहर, ऐसे आ जाता है उनका माइंडसेट, ऐसे हो जाता है। पर ऑफ कोर्स मेंटल डिस्टर्बेंस तो होती होती है वहां, तो मेंटली तो डिस्टर्ब होते ही हैं। यहाँ पर एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, जब मल्टीपल पार्टनर्स आते हैं हमारे पास फिजिकली, और ये तो एडल्ट्स भी करते हैं, तो द थिंग इज कि जो टच का प्रभाव होता है मेमोरी पर, हम्म, वो बहुत अलग होता है, बहुत ज्यादा। अब तो बहुत डिफरेंस है, जैसे कि अगर फिजिकल मिल रहे हैं, राइट, और जैसे जैसे सामने मिल रहे हैं, इन पर्सन मिल रहे हैं, तब हम एटलीस्ट नजर देख सकते हैं और पता लग सकता है इस तरह से। अब आ गया है इलेक्ट्रॉनिक, अब बहुत चीजें फेस टाइम या फिर टेक्सटिंग में होती है। यहाँ पे और ड्रॉबैक हो जाता है कि हम दूसरे को दूसरे की जो पिक्चर बनाते हैं वो अपने अनुसार बनाते हैं, हम्म, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है, और वहां हम जान नहीं सकते, पर जो पिक्चर बनाई होती है, जैसा जैसे मेरे अंदर पिक्चर है, वो मैं दूसरे को वैसे ही देखती हूँ, या देखते हैं बच्चे, और वहां पे हम्म, और ज्यादा खतरनाक आ जाते हैं यहाँ पर, है ना। और ऑनलाइन ज्यादा डेंजरस है, पर ऑनलाइन का जो प्रभाव है वो वो इन पर्सन के प्रभाव से बहुत गुना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो कल्पनाएं अपनी होती हैं, शब्द हाँ, आ रहे होते हैं टेक्स्ट पर, और जरूरी नहीं दूसरा किसी और के साथ बैठा है, टेक्स्ट वो कर रहा है ना, और जरूरी नहीं कि वो कुछ और काम कर रहा है, पर टेक्स्ट डिफरेंट कर रहा है, और जो इमोशंस दूसरी साइड होती हैं वो अपनी जो कल्पना बनाई होती है वैसी हो रही होती है ना। सो ये जो चीज है, आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर? यहाँ पर तो एक्चुअली तो
सबसे पहली चीज है कि ये चीजें मतलब मेरी तो कल्पना से ही परे है। बच्चे आपस में बातचीत करते हैं और हम इन विचारों को कभी इस तरीके से मतलब हमने देखा नहीं, तो हम एकदम उन चीजों को हाँ, एक्सेप्ट तभी तो करते हमारे कल्चर से बहुत दूर है ना, हमारे बहुत दूर। कल्चर से बहुत दूर है, तो इसलिए पर बच्चे इस चीज को अपनाते हैं, है ना, इस तरह की संस्कृति को अपनाते हैं, और फिर तो वहां पे एक पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी लर्निंग सी हो जाती है, और बहुत बहुत, क्योंकि मेल चिल्ड्रन के लिए तो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। हाँ, मेल नहीं चिल्ड्रन यहाँ जैसे की नहीं। जब बच्चियों की बात है, तो जब उनकी एज हो जाती है शादी के हिसाब से, या जब हम उनसे बातचीत करते हैं, तब हमें उनसे खुली बात करना चाहिए। मतलब जैसे हम ये सारी चीजें ओपनली उनके जी सामने जी। रख हम्म कि मतलब इन इन चीजों के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, कि मतलब किस हम्म तरीके से क्या क्या होता है। और जब हम उनको खुली रख दें, और बाकी तो फिर ये भी होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली निर्णय तो उनके होते हैं। हम्म तो फिर ये भी हम उनके सामने ये खुला छोड़ दें कि अब जो आपका निर्णय है वो आपकी पूरी लाइफ डिनाई करता है। मतलब आपको फिर वो आपको अपने हिसाब से अपनी लाइफ को फॉलो करना है, क्योंकि पेरेंट्स तो आपके साथ हमेशा नहीं हो सकते। हम्म, बिल्कुल 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 मतलब एक बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबल जब हम बच्चों के ऊपर ये छोड़ते हैं, तब फिर बच्चा उस तरीके से सोचना शुरू करता है। एग्जैक्टली और बात करने का ढंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हाँ। कि हम बच्चे यूजुअली कहेंगे ये आप नहीं समझेंगे, ये आपके टाइम में नहीं था, है ना, आपका आपका टाइम आपका कल्चर सब अलग था, अब ऐसा नहीं है। ऐसी ऐसी दलील भी आती है यंग हाँ, बच्चों से कि नहीं समझ आती। सकते ये सब। हाँ मतलब ये है है कि ना, वो इस नहीं तरह। था, पर अभी उस समय में तो हम भी जी रहे हैं, तो समझते तो हम भी हाँ हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। पर हाँ। हम अपना दृष्टिकोण तो बता ही सकते हैं, है हाँ, ना, हम अपना सबके दृष्टिकोण सामने। रखना। और आपने ये बहुत सुंदर बात की कि साफ बात करनी बहुत जरूरी है ना। अल्टीमेटम वाली बात नहीं है, नो। मेरे जैसे अगर कोई लड़का है, उसकी मतलब मेरे घर पे ऐसी कोई लड़की आएगी नहीं, ऐसे इस तरह की बातचीत वो एक रिबेल और एक बड़े अलग से कॉन्फ्लिक्ट्स ले आती है। पर अपने फियर्स बताने, अब कि भाई हमें तो इस चीज का मुझे डर है, क्योंकि मुझे तुम्हारी सेफ्टी का डर है, मेरा बच्चा है, और मुझे तुम्हारी भावनाओं का भी मैं रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ, पर मुझे डर भी है ना, कि मेरा बच्चा सेफ रहे। तो जब हम खुली बात करते हैं, तो बच्चे आई थिंक कहीं ना कहीं बैठता है कि नहीं, मेरा पेरेंट कंसर्न होगा, या उनको इन वो मना नहीं कर रहे, पर उनको जरूर इस तरह का कंसर्न है ना। तो आपने बहुत सुंदर बात कही कि स्पष्ट साफ रखना बहुत जरूरी है, और ये बताना जरूरी है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, हमारा दृष्टिकोण क्या है। और आपका डेफिनेटली दृष्टिकोण है, और आप रख सकते हैं अपना दृष्टिकोण, पर दूसरों का दृष्टिकोण देखना और सुनना, वो भी बहुत सुंदर रहता है ना, इस तरह और से। ये भी मैं आपको ही बताना चाहूंगी कि ये भी मैंने इंस्पायर में ही जब सुना था कि बच्चों को छोड़ देना चाहिए। मतलब जब हम बताते हैं और बच्चों में होती है, तो मैं मतलब मेरा छोटा बेटा भी है, बड़े बच्चे हैं तो साथ में बेटा भी छोटा है। मैंने उसको कहीं ना कहीं देखा कि वो थोड़ा सा ग्रो कम कर रहा है, या उसके थोड़ा सा मैं उसके साथ मैच नहीं हो पा रही हूँ, थोड़ा मुझे भी सुधरने की जरूरत है, थोड़ा तरीका चेंज करने की जरूरत है, उसके साथ भी मुझे उतना ही करना है। फिर जब एक इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था कि हमें कहीं जाना था, और फिर मैंने कहा कि सार्थक है, अब सार्थक संभाल लेगा, ध्यान रखेगा ना सार्थक। और जब मैंने उसको बच्चे को छोड़ा, तो फिर बकायदा वो रहा पूरे टाइम ड्यूटी देता, और हम 1 घंटे करीब में आए बाहर से। और फिर आने के बाद में जब वो पता नहीं उसका माइंडसेट क्या रहा होगा, उसका चिंतन क्या रहा होगा, फिर उसके बाद में फिर वो मुझसे करता है सब्जेक्ट के बारे में कि
इसमें से कुछ बता दो। तो जब मैंने बता दिया तो फिर बोलता है कि आप टॉपिक के लिए कुछ रिलेटेड वर्डिंग उसने मुझसे कहा तो बताया। फिर मैंने उसकी कोचिंग लगवाई, तो कोचिंग जाने में उसका मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट कम लगा। तो फिर वो मुझसे इनडायरेक्टली कहता रहा, मम्मी आप बिजनेस बंद कर दो, कोचिंग स्टार्ट कर दो। एक्चुअली मैं लेती थी कोचिंग पहले बच्चों की। हम्म। तो बोला ऐसा बच्चे क्यों? का हाँ, तो मैंने कहा क्यों? तो फिर अगले दिन मैंने उसका इंटरेस्ट देखा, मैंने सार्थक मैं आपकी ट्यूशन टीचर बन जाती हूँ। तो हम्म। शायद वो चाहता यही होगा। फिर हाँ, मैंने कहा कि टाइम मेरे हिसाब से होगा कि मैं घर के कामों में या फिर कोई कस्टमर आ जाते हैं तो मैं टाइम हम एडजस्ट करेंगे। पर हाँ, तो होमवर्क का तो मैंने बोला जब मेरी अगली क्लास होगी उसके पहले होमवर्क चाहिएगा। और आपको पता है कि मैं तो स्ट्रिक्टली पढ़ाती थी, तो फिर वो स्ट्रिक्टनेस भी फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो उस हिसाब से तो नहीं वही जो बात है, हाँ ये बात है। अपने अब जैसे आपका छोटा बेटा है और जब जैसे आपने अपनी बच्चियों की अपब्रिंगिंग की, वो बहुत डिफरेंट रही। और आपने बेटे के साथ भी वैसा ही शुरू किया, पर आपको लगा नहीं ये गाड़ी तो वैसे नहीं चल रही है जैसे मैंने पहले बच्चियों के साथ शुरू की, तो आपने वही चेंज आ गई। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के लिए कि अपने आप को चेक करें और जहाँ मौका मिले वहाँ अपने आप को ग्रो करवाएं, अपने आप को चेंज करें, एंड टू अंडरस्टैंड दूसरों का पर्सपेक्टिव, टू अंडरस्टैंड द टाइम। और जो फिक्स्ड ही रहेंगे वहाँ तो फिर गड़बड़ कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ही रहेंगे, उसकी और वहाँ बच्चे कुछ भी बोलना तो भी हमारे पसंद साल करेंगे। से जो या टाइम चला है, क्वारंटीन पीरियड है, लॉकडाउन हाँ, का पीरियड है, तो बच्चे हाँ, भी अंदर से घबरा चुके हैं। तो या अब जैसे हमारा जो टाइम है हम अपने हिसाब से शेड्यूल करके चलते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा होती हैं। बट हम्म, फिर वहां पर फिर मैंने नोटिस किया कि बच्चा मुझसे समय ज्यादा चाहता है। तब हम्म, फिर मैंने उसके साथ प्लेइंग करना स्टार्ट किया। फिर उसके साथ में उसी तरीके से बातचीत करना स्टार्ट की। तब हम्म, वो हाँ, उसमें भी मैंने चेंजेस देखे। हाँ, जैसे फिर वो खुद जैसे किचन में आता तो उसको लगता कि मम्मा मुझे समय दे रही है, आपको कुछ काम करवाना है मुझे बता दो। और फिर वो आगे होकर मेरे पास बच्चा भी आया और फिर उसने मुझसे आगे से कहा, तो मैं तो खुश हुई। और साथ में मुझे लगा कि हाँ ये भी अच्छा लेसन है। बिल्कुल, 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 बहुत सुंदर। बहुत-बहुत धन्यवाद दीपा जी, आप आए और इतने सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात की, जो कि जो कि सब देखते हैं पर चर्चा नहीं करते। उसे एक पॉजिटिव सेंस में नहीं लेते। उसे लेबल कर देते हैं कि गलत है या ठीक है, या फिर और जो भी लेबल कर देते हैं। पर बात ये है कि उसमें मेहनत करने की ज़रूरत होती है और साथ चलने की ज़रूरत होती है। हर चीज़ बिल्कुल गलत नहीं होती और पूरी चीज़ कोई पूरी ठीक भी नहीं होती है, क्योंकि दृष्टिकोण अलग होते हैं। और यंग बच्चों के दृष्टिकोण अगर हम समझ पाए, और rather than कि हम अपनी थोपते जाएं ठीक और गलत के चक्कर में, बच्चे की नजर से कोई चीजें ठीक हो सकती हैं जहाँ कि हम शायद नहीं समझ पा रहे और हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। तो हमें फ्लेक्सिबल होना और एक लर्नर बनना बहुत जरूरी है, कि हम सीखें और देखें और इंटरेस्ट हो हमें एक्चुअली बच्चे के दृष्टिकोण में। और जब हम एक मित्र बन के दूसरे की सुनते हैं, हम सुनते कम हैं एज इंडियन पेरेंट्स, हम डिक्टेट ज्यादा करते हैं। पर आज चेंजेस भी हैं, हर कोई परिवार ऐसा नहीं है। वहां पे बच्चों को ही प्रेफरेंस पहले देते हैं, पर वहां पे ओवर हो जाते हैं, कई जगह ओवर भी हो जाता है, राइट? तो ये नहीं, चीज यहाँ पे एक हाँ। चीज कहना चाहूंगी कि बच्चों को हम जैसे हर पेरेंट्स चाहता है सुविधाएं भी हम सब देते हैं और सारी चीजें भी हम सब करते हैं। पर पेरेंट्स को बच्चों को शुरू से उतना ही देना चाहिए जितनी आवश्यकता होती है। बिल्कुल, बिल्कुल।
उनको संघर्ष में जीने की आदत होना चाहिए। चाहे पेरेंट्स किसी भी कंडीशन में सब करते हैं, पर रियलिटी से बच्चों को दूर नहीं रखना चाहिए। दूर नहीं रख, बिल्कुल सही है। और अगर, हाँ, अगर पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते तो उसमें दुखी होने की बात नहीं होती कि दुखी हो जाएं कि हम नहीं कर सकते। नहीं, बहुत रास्ते होते हैं, कर सकते हैं। जैसे कई पेरेंट्स शादी के लिए इतना इतना दहेज ले लेते हैं। अरे भाई, इतना दहेज देना हमें ऐसे घर में करनी ही नहीं, छोड़, पड़े तो हमारे साथ ही रहे। इस तरह का एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, क्योंकि समाज की ज्यादा चिंता होती है rather देन कि बच्चे की अपब्रिंगिंग की। अगर अगर पेरेंट्स समाज को थोड़ा बैक साइड पे रख दें और अपने बच्चे की ग्रोथ देखें, अपने बच्चे का वो देखें, तो फिर वहां पर बहुत डिफरेंट एटीट्यूड रहता है कि कि लोन लेके अपना ऊपर कर लेंगे इतना कुछ, और इतनी सारी लाइफ बस गड़बड़ कर देते हैं। सो इसलिए आपने बहुत ही सुंदर कहा, हमारे पार्टिंग वर्ड्स की क्षमता देख के जरूर करना चाहिए, और बच्चे को क्लियर होना चाहिए इस बात का कि भाई हाँ, कि मेरे पेरेंट्स किस तरह करते हैं। और अगर बच्चा सजेशन देता है, ये क्यों नहीं बेच सकते, वो क्यों नहीं बेच सकते, वहां तो बिल्कुल चौकन्ने हो जाना चाहिए, और बिल्कुल फुट डाउन करना बहुत जरूरी है कि बस इतना ही, है ना। यहाँ पे ये भी पेरेंट को सीखना आना चाहिए, स्ट्रांग बनना आना चाहिए। ये तभी आ सकता है अगर हम अगर हम अवेयर हैं, अगर हम ऑफ कोर्स सकारात्मक सोच में अपने परमेश्वर के साथ, यहाँ गुरुजनों के साथ हम लगे हुए हैं, तो हमें शक्ति भी मिलती है कि सीधा कहने की, और थोड़ा सा जो मोह वाला कैटेगरी है वो मेलो डाउन होता है, और हम बहुत सारे अन्य डिसीजन में स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं। सो थैंक यू दीपा जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही हेल्दी डिस्कशन हुए, और बहुत पहलुओं पे हम, वैरायटी ऑफ पहलू जो कि हमारी सोसाइटी उनसे गुजर रही है, उस पर हम चर्चा कर पाए। और हर एक की हर हर बैठक की तरह मैं अपने गुरुजनों को सारा श्रेय देती हूँ कि वे जिनको लाते हैं, और फिर जो जो चर्चा चलती है वो उन्हीं की इच्छा से चलती है, क्योंकि समाज में हम सब एक दूसरे के साथ हैं, हमें एक दूसरे को साथ लेके चलना है, rather देन कि नीचे पुल करके। और अगर नारी एक दूसरे की सहायक हो जाए, एक दूसरे को पुशअप करती रहे, कोई बात नहीं, ऐसे हो गया, इस तरह कर सकते हैं, कोई बात नहीं, तब नहीं किया, अभी शुरू कर सकते हैं। सो जब जब भी होश आए, हम सब एक दूसरे का साथ दें, और एक दूसरे की लाइफ जितनी हम बेटर कर सकें, सोच जितनी बेटर कर सकें, चेहरों पे जितनी मुस्कुराहट ला सकें, समय जैसा मर्जी हो, वो एक बहुत सुंदर बीजारोपण है। और हम सबको ऐसे मौके बार बार मिलते जाएं। लंबा हो गया आज का समय, पर आई थिंक इट वाज वर्थ इट। सो थैंक यू, बहुत सारे पहलू कवर हुए और बहुत अच्छा लगा। आई होप सभी कुछ ना कुछ, सबके लिए कुछ ना कुछ इंस्पायरिंग रहेगा, और लेंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने आप को। थैंक यू दीपा जी, थैंक यू सो मच। और मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सब उनका उन्हीं के जय जय राम, जय जय राम। थैंक यू।